गया है। सर अभी तक लाश टेम्पू से उतारा नहीं गया है, पूछिए क्यों सर, क्यों लाश हॉस्पिटल में टेम्पू में रखने का जगह है लाश नहीं, इसी टेम्पू में उस लड़की का लाश लादा हुआ है। मैं उस चीज़ को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बरर करके उस चीज़ को साइड में जरूर दिखाऊंगा। लेता नहीं तो करता नहीं, तो मतलब नहीं, जिसके पास पैसा रहेगा उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। वो तो हम सर का बात समझ रहे हैं, वो तो खुद अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बोल रहे हो, बेचारा मजबूर है, वो क्या बोलेंगे, वो तो अपराधी पकड़वे किए हैं। अभी हम शादी इसको नहीं रखेंगे, हमको दहेज चाहिए। तो माँ दहेज की मांग किससे किया था? माँ बाप से किया, लड़की से किया था। लड़की से किया था। लड़की किसको बोली थी? लड़की अपने माँ बाप से बोली। तो माँ बोली थी लड़की आपको जो 3 लाख रुपया एगो गाड़ी मांगत अड़े लो ना देव सो तो मुँह दिलो। 3-4 साल हुआ था शादी हुए। हाँ। उस लड़की को पूरा समाज के साथ शादी हुआ था। हाँ। जब आपस में लव मैरिज का मैटर चल गया तो पूरा न मीडिया सारा लोग ने गांव नगर का पूरा पंचायत बिटोर के उसको शादी के 20 दिन के लिए डेट दिया लो। हाँ। कि आप लोग शादी कर लीजिए। लड़का तैयार हो गया कि हम शादी कर लेंगे, उसके बाप माँ भी सब कोई तैयार हो गया, पूरा मुखिया लोग भी या पूरा मोहल्ला के लोग भी तैयार हो गया। पूरा पंच के द्वारा वहाँ फील्ड है, उस फील्ड में शादी हुआ और वहाँ सब समाज के सामने उन्हें अपने घर ले गया। उनके घर ले जाने के बाद लड़का ने विरोध किया कि हमने उसको नहीं रखेंगे। उसकी माँ भी कितना दिन बाद विरोध करना शुरू कर दिया? उसके 3-4-5 महीना बाद अच्छा से रखा, उसके बाद उसको विरोध करना है। उसकी माँ क्या कही, विरोध में क्या बोलता था? वो बोलता था कि अब हम शादी इसको नहीं रखेंगे, हमको दहेज चाहिए। तो माँ दहेज की मांग किससे किया था? माँ बाप से किया, लड़की से किया था। लड़की से किया था। लड़की किसको बोली थी? लड़की अपने माँ बाप से बोली। तो माँ बोली थी लड़की आपको जो 3 लाख रुपया एगो गाड़ी मांगत अड़े लो ना देव सो तो मुँह दिलो। मतलब 3 लाख रुपया मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, नहीं देने पर मार देंगे, यही ना बोले थे। और उसके बाद ये जो थाना में आप केस की हैं 24/5/2021 को 22 को कब केस की थी? ये आवेदन महिला थाना में कब दिया गया है? इसमें मीटिंग किया है इसलिए पूछ रहे हैं, इन लोगों को जानकारी होगा। किस दिन एप्लीकेशन दिया गया था? उसी समय जब वो विरोध किया, लड़की बोली थी, उसी समय हम लोग महिला थाना में आवेदन दिए थे। लड़की का इस तरह हो रहा है सर, इस पे कार्रवाई कीजिए। उस समय थाना पर भी उसका कार्रवाई हुआ था और उस बात से साल भर अच्छा से रखा है। फिर उसके बाद 4-5 दिन से उसको फिर तबाह किया था। देखिए अब हम बता देते हैं और मेरे ढंग से समझ लीजिए। लड़की का प्रेम प्रसंग होता है और लड़की माँ बाप को मनाती है, परिवार समाज भी मान जाता है, शादी इन्हीं की बेटी रहती है। और ये अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलती है कि मेरे जान का खतरा है। तो मम्मी पापा मजबूरी में थाना में FIR करते हैं और FIR महिला थाना में बगहा पुलिस में किया जाता है। और उसके बावजूद भी उस लड़की को 1 साल ठीक से रखा जाता है और बाद में उसको मार दिया जाता है। और अभी भी अब जहाँ तक मुझे पता है कि 3 अपराधी पकड़े गए हैं और इसी सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए लड़की को लाया गया है। कितना उसका देवर फिरार है, उसका माँ और पिता और लड़का पकड़ा गया है। जो पुलिस की ये बहुत अच्छी पहल है कि तीनों को गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन पुलिस देखना यह है कि क्या उनको क्या बोलते हैं सजा दिलवा पाते हैं या आप कौन है? ये आप कौन है लड़की की? दादी लगते हैं, गाँव नगर के दादी माँ है। अच्छा बताइए कैसे घटना हुआ है, क्या जानती है घटना के बारे में? हम कैसे बताई, वो अपन राय से शादी ब्याह कैलो, ओकरा बाद से ओकर महतारी कहे जे दान दहेज देव जाता राखे जान तो भल गाँव समाज खोल ले का करे के बाद बढ़िया से राखो जा, जौन जूरी तो आगे पछे दिया तो ओकर माई कहे जे जान मार देव जा, हमनी का सुगरीन कोट ले लड़ के फरिया ले जा। अच्छा मतलब लड़की की सासू माँ बोलती है कि जान मार देंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके फरिया लेंगे, क्योंकि इस बिहार में सबको मालूम है कि अगर हम यहाँ से बच जाएंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से बच जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। और जब तक हमारे पॉकेटिया में पैसा रहेगा कोई हमको सजा दिलवा नहीं पाएगा। अब देखना यह है कि यह कथन सत्य होता है या यह कि हमारा भारत का न्याय व्यवस्था बढ़िया है और माँ बहनों और बेटियों को इंसाफ दिला पाता है। और अभी मुझे पता चला है कि कोई पोस्टमार्टम के लिए पैसा मांग रहा था। किससे पैसा मांगा जा रहा था? हाथ उठा के बताइए तो। 1 पैसा नहीं मांगत रहुआ, 1 पैसा नहीं मांगा मैंने पोस्टमार्टम में। अरे हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, कौन मांग रहा था पैसा पोस्टमार्टम में बताइए हमको। कौन मांग रहा था?
इधर इधर आइए, सामने आइए ना महाराज। कौन मांग रहा था पैसा? जो पोस्टमार्टम करता है उसके पास हम लोग गए थे। तो बोल रहा है जब हमको पैसा मिलेगा तब भी हम जाएंगे। प्रशासन लाश लाए हैं, प्रशासन हम लोग को पोस्टमार्टम करा के दे, हम लोग क्यों पैसा देंगे? गरीब आदमी, वो ठेला चलाने वाला आदमी है। कितना पैसा मांग रहा था? वो बोल रहा था जब हमको 5,000 मिलेगा तो हम चलेंगे पोस्टमार्टम। मतलब जो लास्ट सिटाडोम जो होता है वो 5,000 का डिमांड किया है आप लोगों से? कहा था ना क्या कहा था? पुलिस रहन पुलिस कहता ना कि जा तोहनी के डोम के बोला के लिया जाना, ओकर का पैसा दे के तोहनी के पोस्टमार्टम करावे जा। हमनी के कहां से हमनी के बेटी गइल हमनी के पैसा। चलिए तो लेके मुझे, चलिए आप सभी आइए मेरे साथ, चलिए तो पुलिस के लोगों के पास। हल्ला मत कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हम बात करेंगे तो हल्ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण काम होता है, कोई भी शांतिपूर्ण होगा। अब चलिए तो सामने चलिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल में प्रशासन बोलता है कि पोस्टमार्टम के लिए पैसा जमा करवाइए, और जिसकी बेटी मरी हुई है वो पैसा कहाँ से जमा कराएगा, ये सोचिए जरा। चलिए आइए, तो कहाँ है, कहाँ बैठे हैं वो लोग? सामने से कैमरा लेके जाओ, सामने से कैमरा लेके आओ, हम आपको दिखाते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए पैसा लगेगा, कि ये आरोप लगा रही है यहाँ के पुलिस पे। तो हम उन पुलिसों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर किस चीज़ का पैसा लगेगा और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए हम चल के देखते हैं। और यही महिला है जो इल्ज़ाम लगा रही हैं। चलिए, लड़की की बड़ी माँ है और इनसे बोला गया कि पैसा का डिमांड किया जा रहा है। तो ये शर्म की बात है महाराज, बिहार पुलिस शर्म करे इस चीज़ पे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन है वो, कहाँ बैठे हैं वो लोग, कौन मांग रहे थे? हम लोग भी अपना ले आते हैं तो 5,000 रुपया दे के पोस्टमार्टम कराते हैं, ठीक ना। हमारा भी बाप मर जाएंगे, ले आएंगे पोस्टमार्टम कराने के लिए तो 5,000 रुपया दे के कराएंगे। किसी गरीब के पास नहीं होगा सर तब क्या करेगा? नहीं होगा तो अपना समझेगा। नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा सर। जब एक प्रशासन बड़ा प्रमाण दे दिए सर, बहुत बड़ा प्रमाण दे दिए सर आप, कि आप प्रशासन है और आपको भी 5,000 घूस खिलाना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के लिए। लेकिन बताइए ये गरीब समाज के लिए कौन है? कौन है गरीब समाज के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया सर, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया सर कि गरीब के लिए कौन है सर? आप बताइए, आप भी लोग सर, ये उचित गलत है कि नहीं है? आप लोग वर्दी पहने हुए हैं, अगर प्रशासन को 5,000 रुपये देना पड़ेगा तो आम गरीब जनता क्या करेगा? सकते हैं कोई भी चीज़ का स्टेटमेंट हम लोग। चलिए आ जाइए, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस चीज़ का जवाब देना होगा। 5,000 रुपया प्रशासन को भी देना पड़ेगा पोस्टमार्टम कराने के लिए। आइए, आ जाइए, कैमरा लेके जरा सर, आ जाइए। देखिए अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सेंसिटिव के कारण हम डायरेक्टली वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन देखिए इसी टेम्पो में इस बहन का लाश लादा हुआ है। अरे नहीं, इसी टेम्पो में उस लड़की का लाश लादा हुआ है। मैं उस चीज़ को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बरर करके उस चीज़ को साइड में ज़रूर दिखाऊंगा। और कितना देर हो गया लाश लाई हुए यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। 3 घंटा जा हो गइल। मौत को बजे भइल बा? मौत कइले बड़ा सब 2 बजे रात के, 2 बजे रात को मौत भइल बा। 3 बजे हमनी के जानले बानी जा। यहाँ लाश को बाइल हो? ये 3 घंटा हो गइल। 2-3 घंटा हो गए। अब सोचिए कि 2 घंटा से लाश टेम्पू में रखा गया है और इस लाश को उतारा भी नहीं गया है। क्या बोल रहे हैं? घर पे सब लोग गए तो तेजी में लेकर चलिए, यहाँ से लाश तेजी में लेकर चलिए लाश। देखिए इस बगहा हॉस्पिटल का भैया कि 2 घंटा से टेम्पो में लाश रखा गया है और इसको उतारा नहीं गया है। चलिए प्रशासन के सामने चलिए, पूछते हैं कि क्या है टेम्पो में लाश रखा गया है। सर टेम्पो में से लाश कब उतराएगा? टेम्पो में लाश रहता है क्या हॉस्पिटल में? कब उतराएगा टेम्पो में से सर लाश? टेम्पो में लाश रहता है सर, 2 यहाँ जब से आया टेम्पो में लाश रहता है क्या? आए रुकिए, आए हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, आप लोग साइलेंट रहिए, सब चुप रहिए, सब चुप रहिए आप लोग। सर लाश कब उतराएगा टेम्पो में से? पहले इसको रख लीजिए, ठीक ना। क्यों सर? और इसको हटा लीजिए, उसके बाद पहले हमसे बात कीजिए। उसके सर हम पूछ रहे हैं टेम्पो में से लाश कब हटेगा? कौन जिसकी जिम्मेवार है? बस जाके इनसे बात करें सर, प्रभारी जी से। प्रभारी जी दोषी है कि प्रशासन दोषी है? इसके लिए नहीं सर, आप बताइए कि लाश क्यों नहीं उतराया उसमें? बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डोम बहाल नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मतलब आता है, जब तक पैसा लेता नहीं तब तक करता नहीं। मतलब नहीं, जिसके पास पैसा रहेगा उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। वो तो हम सर का बात समझ रहे हैं, वो तो खुद अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बोले, बेचारा मजबूर है, वो क्या बोलेंगे? वो तो अपराधी पकड़वे किए हैं। अब इनके ऊपर दबाव बना दिया जाए, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, क्या कर सकते हैं? इनका जितना हाथ है उतना ही कर सकते हैं। मत कीजिएगा, हम चौकीदार हैं, हमारा फोटो मत कीजिएगा। गरीब है कि 500 रुपया भी देने लायक नहीं है, 500 रुपया कहाँ से? तो बताइए जो 5,500 रुपया देने का ताकत नहीं रखता है, उसकी बेटी का लाश यहाँ हॉस्पिटल में लेकर टेम्पू में रखा गया है और 5,000 के लिए उसका लाश टेम्पू में छोड़ दिया गया है। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का। कहाँ है नेता बगहा का सब? कहाँ है नेता सब? चोर बोलते हैं तो बुरा लग जाता है, तकलीफ लग जाता है, डकैत
बोलते हैं तो बुरा लग जाता है, लुटेरा बोलते हैं तो बुरा लग जाता है। कहाँ है? हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं। अभी कहाँ है आप लोग? क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं गरीब की मजबूरी को समझते हैं? आप खुद को नेता बोलते हैं, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। आप जैसे विधायक राम सिंह जी आए थे यहाँ पे, बगहा क्षेत्र है उनका, नहीं आया था। फोन कीजिए राम सिंह जी को। नंबर है किसी के पास राम सिंह जी का? फोन कीजिए, बुलाइए उनको, उनके हॉस्पिटल का नंबर बताते हैं। फोन लगाइए राम सिंह को, विधायक जो है, फोन लगाइए उसको। किसके पास नंबर है विधायक का? फोन लगाइए। आपके पास है विधायक का नंबर? मेरे पास नंबर देते हैं। फोन लगाइए विधायक को और सूचना दीजिए कि उनके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। अभी वो यहाँ पे आएंगे। राम सिंह का नंबर निकालिए कोई विधायक का। इतना आदमी के पास विधायक का नंबर नहीं है, खाली वोट देने का जानते हैं। नंबर है उनका? दीजिए, नंबर देते हैं, पास कीजिए इसको। फोन लगा रहे हैं और इनको सूचना देते हैं कि पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं। और इनके हेलो जी, माननीय राम सिंह जी बात कर रहे हैं क्या विधायक जी? जी भैया, जी माननीय जी, बोला जाए। जी नमस्कार सर। आप लोग साइलेंट हो जाइए सर। एक बगहा में अगर वो आप राम सिंह जी बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बात कर रहे हैं तो बगहा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और मुझे लगता है कि राम सिंह जी को यहाँ पर तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में आना चाहिए, क्योंकि हम मीडिया से बात कर रहे हैं सर, लाइव चल रहे हैं आप। क्या हुआ है सर? एक बगहा में सर, गांधी चौक जो है वहाँ पर एक बेटी की हत्या कर जाती है रात के 2 बजे और लाश लेके वो लोग बगहा आए हुए हैं टेम्पू से 2-2.5 घंटा पहले, और 2-2.5 घंटा से टेम्पू में ही लाश रखा गया है और 5,000 रुपये का डिमांड किया जा रहा है कि जब तक 5,000 रुपया नहीं भरिएगा पोस्टमार्टम नहीं होगा। कौन बोला है? यहाँ के माननीय लोग हैं और उसका रिकॉर्डेड वीडियो है और काफ़ी सारे आरोप हैं। माननीय लोग कौन है सर? यहाँ पे सर भी हैं, एक पुलिस अधीक्षक पुलिस है सर, वो मेरे साथ खड़े हैं, पुलिस में जो भी है लेके आए हैं और रिपोर्ट इन्हीं के हाथ में। तो इनसे बात करके आप पूछिए कि क्या मामला है। मेरे सामने है, बात कीजिए सर। माननीय विधायक जी हैं, बात कीजिए। कौन बोल रहा है? पैसा बात कीजिए। हेलो, प्रणाम सर। जी हेलो। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। क्या हुआ? वो पोस्टमार्टम के लिए आया है एगो लाश यहाँ पर। क्या हुआ है? तो आप जो बोल रहे हैं, हाँ वो मीडिया वाले हैं। अब हम तो यहाँ थाना में है, बगहा थाना में। वो जो डोम है, जो मल्लू नाम का ना है, हाँ मल्लू नाम है, वो प्राइवेट आदमी है, वो करता है। वही कुछ पैसा वैसा का डिमांड किया था और उसी के बारे में लोग बोल रहे हैं। अब आ रहा है, उसको खबर दिया गया है। सर अभी तक लाश टेम्पू से उतारा नहीं गया है, पूछिए क्यों सर? क्यों लाश हॉस्पिटल में टेम्पू में रखने का जगह है लाश? अरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मैं बात करता हूँ भाई साहब। ठीक है ठीक है। अभी आपने सूचना दिया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मैं बात करता हूँ। जी 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 जी, क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, ये मुझे उम्मीद था आपसे और इसीलिए कॉल किए थे सर हम। ठीक। माननीय राम सिंह जी से हमारी बात हो चुकी है और वो अभी यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे भी बात करेंगे और हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में किसमें दम है कि जो पैसा लेके पोस्टमार्टम कराता है।